नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे हो गए, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम टेस्ट करेंगे 13 सितंबर 2024 एसएससी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बोट एंड स्टीम का। इसने कहा एक नाविक 30 किलोमीटर दूर एक स्थान से नाव चलाकर 14 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर की दूरी उसी समय में चला सकता है। जब धारा की प्रतिकूल 4 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है तो धारा की गति ज्ञात करें, मतलब कि वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं कह सकता हूँ, मैंने कहा भाई जो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो x प्लस वाई वो इक्वल है 4 किलोमीटर के किसके, x माइनस वाई के। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 10x माइनस 10y जो कि इक्वल है 4x प्लस 4y। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, मैं कहूँगा जी 6x इजिकल टू 14y। तो इसको लिख सकता हूँ x इजिकल टू 14/6y और x इजिकल टू 7/3y। x की वैल्यू आ गई। अब इसने कहा कि 30 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है और वापस आ रहा है तो 14 घंटे लग रहे हैं। मैंने कहा भाई 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो x प्लस वाई के हिसाब से गया और 30 किलोमीटर का x माइनस वाई के हिसाब से आया, तो 14 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें। मैंने x की वैल्यू इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे y की निकालनी है। तो इसको लिख सकता हूँ 30 अपॉन में 7/3y प्लस y प्लस में 30 7/3y y इज इक्वल टू 14। यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 30 अपॉन में 10y और 3 चला जाएगा ऊपर, प्लस में 3 चला जाएगा ऊपर, इसको करेंगे 7y माइनस 3y और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा जी 4y इज इक्वल टू 14। तो इसको मैं कहना चाहूँ तो यहाँ से ये रिजल्ट मिलेगा 9 अपॉन में y प्लस में 22.5 अपॉन में y इज इक्वल टू 14। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 31.5 अपॉन में 14 और पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा नीचे और काट लेते हैं इसको 5 से। 5 6 30, 5 3 15 और 5 दूनी 28 बार। 7 से काट लें, 7 चौका 28, 7 नीम 36। तो y की वैल्यू आने वाली 9/4। 9/4 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि दो सर्कल हैं P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट C एंड D। C और D पर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ADB, तो ADB मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है 68। ठीक है, ACB बताना है कितना है 100। मैंने कहा D 68 है तो ये कितना होगा आपको, ये हो जाएगा जी 180 माइनस 68 डिग्री। तो 112 डिग्री सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड द रिमाइंडर फाइंड करना है और इसने रखी 17 की पावर 13 माइनस 21 डिवाइड बाई 18। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17 की पावर 13 बटे में 18 माइनस में 21 की पावर 18, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 18 माइनस 1 की पावर 3 बटे 18। पहले इसी को सोल्व कर लें तो ये हो जाएगा जी माइनस 1 की पावर 3 बटे में 18। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 प्लस में 18, तो ये हो जाएगा जी 17। अब यहाँ से सोल्व करूँ तो इसको लिखेंगे जी 17 माइनस में 21 बटे में 18। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा माइनस का 4 और माइनस 4 में यदि वापस 18 जोड़ूंगा तो रिजल्ट मिलेगा जी 14 और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। उम्मीद आप लोगों का ये ठीक रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो, यदि मैं 2 से इसको 16 को काटूँ तो 8 बार जाएगा, 3 से 15 को काटूँ तो 5 बार जाएगा। तो लिख लेते हैं 8 माइनस 35 प्लस में 25 प्लस में 12 माइनस 10। ठीक है, तो 25 और ये 35 और 10 45 होगा और ये कितना होगा 12 और 8 20, 20 और 45, तो 45 माइनस 45 तो रिजल्ट मिलेगा जी 0। तो 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आसान टेस्ट है, जल्दी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है फाइंड द नंबर ऑफ वॉलंटियर टुगेदर। सभी वॉलंटियर की ऐड करना मुझे। तो ये मैं पहले बात करूँ तो 40, 30 70, ये 25 है और ये 35, तीसरे वाला 20, 30, 45 और 25। यदि मैं सभी का जोड़ करूं तो सभी का जोड़ मिलेगा मुझे 250 और वही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। उम्मीद आपने भी यही आंसर निकाला होगा। क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा है यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्ड सरफेस एरिया जो 2πr/h है, इसकी वैल्यू दे रखी है 880। तो ऊंचाई और रेडियस का गुणनफल, मतलब ऊंचाई रेडियस देनी रखी, इसका गुणनफल पूछ लिया, मतलब
कितना आसान सवाल है। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, RH बराबर में 880। तो 22 दूनी 44, 44 से कटेगा 20 बार और R गुना H कितना आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा है द एंगुलर टर्न बाय मिनट्स हैंड इन 25 मिनट इन ए क्लॉक। मतलब कि एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में घुमाया गया कौन बताना है। तो मैं बात करूं जी, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये 25 मिनट में 150 डिग्री का कोण बना देगी। तो मैं कहूँ यदि रेडियन में बदलना चाहूँ 150, तो रेडियन में बदलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मैं कहूँ जी 150 लिखेंगे और पाई बट 180 डिग्री। तो काट लेते हैं, 3 से 3 बजे 15 और 3 6 18, तो 5/6 पाई। सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि 30 छात्रों की एक परीक्षा में उपस्थित 12 छात्रों का औसत 62 है। तो 12 छात्रों का औसत 62 है, तो मैं कह सकता हूँ जी 12 गुना 62, 12 दूनी 24, 2 12 6 72 तो 74। शेष कितने बचेंगे जी 18 बचेंगे, उनका औसत 72 है। तो 18 दूनी 36, 26 और 3 29, तो 0 13 और 1 14, 19 और 1 20। टोटल सम कितना है 2040 है। 30 छात्र हैं, जब 30 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 68 बार, और 68 ही सवाल का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है m इज इक्वल टू ए सेकेंड ए एंड y इज इक्वल टू बी टेंजेंट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर y स्क्वायर अपन में b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर। तो यदि मैं इसका m स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा जी a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर a, और यहाँ से y स्क्वायर की मैं बात करूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा b स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर a। तो मैं पुट कर देता हूँ इसमें इस इक्वेशन में, तो b स्क्वायर लिखेंगे, m स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे b स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर a प्लस में a स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन में b स्क्वायर a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a, ये वैल्यू रहने वाली है। तो यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो मैं निकाल सकता हूँ जी a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन निकाल दूँ तो अंदर बचेगा जी सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर और प्लस में होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और टेंजेंट को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जी साइन स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, और नीचे जी b स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटेगा, a स्क्वायर b से a स्क्वायर b कट जाएगा और यहाँ बचेगा जी cos स्क्वायर a। तो सेकेंड माइनस टेंजेंट क्या होगा जी, मैं कहूँगा जी a स्क्वायर और b स्क्वायर, सेकेंड माइनस टेंजेंट होता है जी 1 के इक्वल, और साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या बनेगा 1। तो लगा लो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा कि एक टंकी 36 और दूसरी टंकी 45 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, तो दोनों के साथ खोल दिया जाए तो कितने टाइम में भरेंगे। तो मैंने कहा जी एक तो 36 मिनट में, एक 45 मिनट में, दोनों मिलाकर 180 मिनट में, और टोटल की मैं बात करूँ तो 5 और 4, मतलब कि 180 बटे में 9, तो ये कटने वाला जी 20 बार, और तो 20 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है यदि राज्य ए के साक्षर पुरुष जनसंख्या 5 लाख है तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। मैंने कहा जी यदि मेल की बात करूं पढ़े लिखे कितने हैं जी 5/11, किसका जी 55% का 55/100, और जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी कितनी 5 लाख। तो 11 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 25 से कितनी बार कटेगा 25 से कटेगा जी 20,000 बार। तो 1 यूनिट की पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 लाख, और ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद आपका भी ये आंसर आ गया होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है किस ब्रांड सबसे अधिक और किस वर्ष में है। तो अधिक देखना जी, यदि मैं देखो 2019 ढूंढना है, 19 ढूंढना है, 22 और 20 और कोई नहीं ढूंढना, तो ना तो हमें 21 ढूंढना ना हमें 23 ढूंढना। यदि मैं इसमें बात करूँ तो ई सबसे ज़्यादा है, इसमें बात करूँ तो 56 है, जबकि हमें 57 मिल चुका है। ई में 57 ढूंढ लो, ई में 57 2018, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारे टेबल वाले सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक निर्माता अपने डीलरों को 30% की छूट की घोषणा करता है। एक डीलर कंपनी में 6 स्मार्टफोन 25,000 रुपये प्रति की दर से खरीदे, तो 25,000 के हिसाब से 6 स्मार्टफोन कितने के खरीदेगा। मैंने कहा जी 1.5 लाख के खरीद लेगा।
उस पर 30% छूट दिया और 30% की ही वैल्यू पूछी है। तो मतलब 15 थी 45,000 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो मीन प्रोपोर्शन बता देते हैं जी। 1296 पॉइंट उठाएंगे तो 2 जीरो, 16/100, 1296 का तो 36 बार आएगा और 16 का 4 बार आएगा और नीचे से आ जाएगा 100। तो 1.44 सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15। इसने कहा कि दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं RST और ABC, परिमाप कितना दे रखा है 26 और 39। यदि AB की वैल्यू, मैंने कहा भाई RST तो ये दे रखा है, ABC ये दे रखा है। यदि AB की वैल्यू 24 दे रखी है, ठीक है, तो RS की वैल्यू पूछ ली, तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 3 से किलोमीटर करेगा 8 बार, तो RS कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा है विच सेट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर रहा है और कुछ ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है फॉर्मूला लगा रखा, तो यहाँ लिख सकते हैं जी G² + H² माइनस 2GH माइनस में G² + H² प्लस में 2GH प्लस में 4GH, या 1G एक्स्ट्रा लगाए काट देंगे। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये बनेगा जी G² + H² माइनस 2GH माइनस में G² + H² माइनस 2GH प्लस 4GH। देखो 2 और 2 4, 4 से ये 4 कट जाएगा और ये रिजल्ट रहने वाला माइनस का, तो H से H कटेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, G से G कटेगा, सब कुछ कटने के बाद बचेगा जी 0। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा है राज्य Q और S की जनसंख्या 14,700 है, तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की संख्या बतानी है। मैंने कहा जी जनसंख्या कितनी है, यदि Q की बात करें तो 14,700 और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मैंने कहा जी 19%, और 19% का भी यदि मैं बात करूं मेल की तो ये है जी 2/7, तो 7 और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 21 बार कटेगा, 21 दूनी 42, और तो ये आ जाएगा जी 42 गुना 19, तो 19 दूनी 38, 3 और 19 चौक 76 और 3 79। इसी तरह मैं S की बात करूँ 14,700 का 15% का 1/7, तो 2 जीरो 2 जीरो 7 21 बार कटेगा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 रहेगी 31। यदि मैं दोनों का सम करूं तो कितना मिलेगा जी 13, 10 रे 11, 10 रे 11, तो 1113 सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहता है तो यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है। हम पहले भी कई टेस्ट करवा चुके हैं, सितंबर की इवनिंग का करवा रहे हैं। राजेश द्वारा 15% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपये की राशि उधार ली गई। राजेश समय पर नहीं चुका सका तो 2 साल और बढ़ाने के लिए कहा गया। 2 साल के लिए मूलधन के रूप में समान दर पर अवधि के लिए ब्याज शामिल है। 4 वर्ष के अंत में राजेश की कुल राशि क्या होगी। मैंने कहा जी 10,000 रुपये है। यदि 15% के हिसाब से 2 साल का ही ब्याज होता तो इसको जी 3,000 रुपये देने पड़ते, लेकिन यदि वो ना दे तो अब टोटल पैसे कितना हो गया जी 10,000 तो थे ही, 3,000 ब्याज लग गया, अब उसका पैसा हो गया जी 13,000। अब 13,000 पर इसी रेट पर अगले 2 साल के लिए पैसा देना चाहे तो 2 जीरो से 2 जीरो 15 दूनी 30, 13 तीन 39, तो 3900 रुपये देने पड़ेंगे ब्याज के। तो जी टोटल पैसा कितना हो गया जी 13,000 प्लस 3900, तो 16,900 रुपये देने पड़ेंगे उसको। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा है 7 सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा गठित 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने कहा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने कहा जी 1/2 R × L। एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो 1/2 दे रखा है, 7 दे रखा है और 12 दे रखा है, 2 से बार कटेगा जी 6 बार कटेगा, तो 42 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो अब आपने सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है। मैंने कहा जी इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। यदि 100% कमा रहा है, 80% खर्चा करेगा तो 20% बचेगा। यदि उसकी इनकम 15% बढ़ गई मतलब 115 होगी, खर्चा भी 5% बढ़ गया मतलब कि 5 का मतलब 80 का मतलब 5% मतलब 4, तो 84 हो गया। तो जी एक्सपेंडिचर कितना होगा 15 और 16 31, तो जी सेविंग 11 बढ़ गई, 11 बढ़ी है जी 20 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 20 से 5 बार कटेगा, तो 55% सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि फल विक्रेता 20% लाभ पर बेचता है, 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। मैंने कहा जी सीपी और एसपी की बात करूँ जी। 20% लाभ का मतलब 100 की चीज़ 120 में बेचेगा, और 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम, मतलब 950 ग्राम सीपी होगा और 1000 ग्राम एसपी होगा। तो मैंने क्या किया, 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, और 5 से काटेंगे 19 बार, और 5 से काटेंगे 24 बार। तो जब ये 19 होगा तो एसपी 24 होगा। कितने का फ़ायदा उठाएगा जी, 5 का फ़ायदा उठाएगा 19 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, तो 500/19%। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा है एक फॉर्मूला बना रखा है, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ जी, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, और नीचे लिख रखा है जी a + b + c। इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ a + b + c का होल स्क्वायर बनेगा जी ऊपर ये, और नीचे क्या जी a + b + c। तो एक बार कट जाएगा, एक बार कटेगा तो रिजल्ट बचेगा a + b + c। मतलब मैं सभी को जोड़ दूँ, 1.5, 2.5, 3.5, तो ये कितना हो जाएगा 7.5। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, तो इसको लिख सकते हैं जी। मैं क्या तो एलसीएम ले लूँ तो ये बनेगा जी cosec² - 1, तो ऊपर क्या बचेगा cosec a ब्रैकेट में cosec a प्लस में 1, और प्लस में cosec a -1। ठीक है, पहले मैं एक को सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, cosec² a + c प्लस cosec² a - c cosec, एक cosec² -1, तो माइनस से माइनस वाला कटेगा, तो प्लस वाला कितना बचेगा जी 2 cosec² बटे में cosec² -1, और यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा और यदि मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ इसकी 260 डिग्री कितना होता है जी 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये बचेगा जी 2 × 4/3, और नीचे बचेगा जी 4 - 3/3। 3 से 3 कटने वाला है, तो 8/1 आंसर आएगा। और जब मैं इसको सोल्व करूँ तो ये कितना होगा सीकेंट, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सीकेंट ए। तो सेम फॉर्मूला बनेगा इसका भी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका बनेगा जी 2 sec² अपॉन में sec² -1। लेकिन ये क्या है माइनस का है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, 2 × सेकेंड 60 डिग्री कितना होता है, तो सेकेंड 60 डिग्री होता है जी 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर -1, तो ये जगह जी 8/3। और इसका रिवर्स करेंगे क्योंकि -1 है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा जी 3/8, और यहाँ पर 8 है और ये 3/8 हो गया, तो 8 से 8 कटेगा, तो रिजल्ट मिलेगा 3 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज की टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसने कहा कि 2 बिस्किट प्लस 1 चॉकलेट जो कि दी इसने 69 रुपये में। अब इसने कहा कि 2 चॉकलेट प्लस में 3 कप जो कि दिए 127 में, और इसने कहा कि 3 बिस्किट प्लस 4 चॉकलेट प्लस में 2 कप 229 में। तो इसने कहा कि 5 बिस्किट प्लस में 5 चॉकलेट प्लस 5 कप कितने में देगा। यहाँ वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं। तो मैं यहाँ वैल्यू पुटिंग करूँ, जब मैं कई बार वैल्यू पुटिंग करूँगा तो पहले 1 2 3 4 5, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 5 से हल मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा नंबर लेना है, क्योंकि बड़ा नंबर लेंगे तभी जाके 69 के आसपास पहुँचेंगे। तो मैं यदि बिस्किट की वैल्यू 17 पुट करूँ तो चॉकलेट की वैल्यू 35 आ जाएगी। तो ये वेरीफाई करने के लिए फिर मैंने क्या किया, यहाँ भी पुट किया और यहाँ भी पुट करेंगे, तो ये हमारी वेरीफाई हो जाएगी। तो कप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कप की वैल्यू आ जाएगी 19। आप कहो जी ऐसे कैसे कर लिया, तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी, और नहीं भी है तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो इसलिए वैल्यू पुटिंग ही इसका बेस्ट मेथड है। तो यदि मैं यहाँ पर पुट करूँ तो 17 × 5 प्लस में 5 × 35 प्लस में 5 × 19, तो ये हो जाएगा जी 85 प्लस में 175 प्लस में 95। तो कितना होगा, 5 × 15 1 होगा, और 8 8 16 और 8 × 24 और 1 25, 2 बच गया, 1 और 1 और 2 3, तो 355 सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद आपने यहाँ तक की टेस्ट मेरा देखा है, तो थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।